और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज को खत्म किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिल के साथ सर्विस चार्ज लेना कहीं से भी अवैध नहीं है। सरकार के ऐसे फैसलों से बिजनेस पर असर पड़ेगा। दुनिया भर में सर्विस चार्ज लिया जाता है। आपको बता दें कि सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज लेने को अवैध बताया था और कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते। हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी लेकर। कुंदन, एक तरफ जहां सरकार के इस फैसले से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, वहीं दूसरी तरफ अगर इस एसोसिएशन की बात करें तो ये इससे खासा नाराज है, हालांकि ये अपेक्षित भी था। बिल्कुल, आप में मान के चलिए कि जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो पहली बार इस पूरे निर्णय पर खुल के सामने आया है और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्रीज को खराब करने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने इस रेफरेंस को कहा है कि देश की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस तरह के सर्विस चार्ज लिए जाते हैं और ये ऑनर या शॉप ऑनर या उस रेस्टोरेंट का डिस्क्रिप्शन पावर है कि वो किस तरीके से अपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें उसकी कॉस्टिंग के अलावा उस प्रोडक्ट के सर्विंग के दौरान जो चार्जेस जो लगता है वो उसकी एक चार्जिंग का तरीका है और ये कहीं से गलत नहीं है। मुझे लगता है कि ये कन्फ्रंट्रेशन और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत साफ रिट्रेट किया था कि ये मैंडेटरी नहीं हो सकता और ये कस्टमर्स के मंजूरी के बाद, कस्टमर के कंसेंसस के बाद ही आप इसे ले सकें और आप उस कस्टमर के सामने ऑप्शन रखेंगे कि आपसे लिया जा रहा है, अगर कस्टमर देने को तैयार है तो दे सकते हैं, वरना कस्टमर के पास ये राइट होगा कि वो इसकी शिकायत कर सकता है और उस शिकायत पर जो अनलॉफुल ट्रेड एक्टिविटीज के तहत जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो झेलने पड़ सकते हैं, जिसमें फाइन से लेकर रेस्टोरेंट क्लोजर से लेकर और तमाम तरह के अलग अलग क्लॉज है। तो कुल मिलाके जिस तरीके से जो लगातार कहा गया है वो बहुत साफ एक तरह से रिट्रेट किया गया और कुछ मामले का रेफरेंस भी दिया गया है एसोसिएशन की तरफ से। हालांकि इस निर्णय से पहले एसोसिएशन के कई डेलीगेशन लगातार जो कंज्यूमर सेक्रेटरीज हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और कहा था कि इस पे क्लैरिटी होना चाहिए और इसको बिल का पार्ट माना जाना चाहिए, ना कि इसे एक ऑप्शनल के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो एक तरह से जो लोगों को राहत मिलती नजर आ रही थी, मुझे लगता है कि वो प्राइस या वो जो प्राइस बैंड है वो एसोसिएशन छोड़ना नहीं चाहता और हो सकता है क्योंकि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा बहुत जल्दी। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।